आप जानते हैं कि नारद जी के पैर में चक्कर है। नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा यानी 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी टिक नहीं सकते, उनके पैर में चक्कर है। तो घूमते रहे। एक बार घूमते घूमते हिमालय की यहाँ आ गए। ये जो ऋषिकेश का ये है ना, क्या हरिद्वार का सप्त सरोवर, सप्त ऋषि आश्रम जहाँ बना है, यहाँ घूमते घूमते आ गए। कुछ भगवान की लीला रही होगी, कुछ विधाता की रचना रही होगी, कुछ गंगा जी की कृपा रही होगी, कुछ भूमि का प्रभाव, जो भी कारण रहा हो, नारद जी को लगा मन में कि घूमते घूमते पैर टूट गए, बूढ़ा हो गया, अब तो बहुत घूम ले, अब तो बैठ के भगवान का भजन करते हैं। और उस सप्तऋषि आश्रम के पास ही हिमगिर गुहा एक अति पावन, जह समीप सुरसरी बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी की कल कल चल चल बहती धारा, दिव्य वातावरण शांत। ये तो आसन लगाकर बैठ गए और बैठे तो समाधि लग गई। समाधि लगी तो कामदेव घबरा गया, इंद्र घबरा गया। सत्ताधीश बहुत डरता है तपस्वियों से, साधुओं से बहुत डरता है। तो घबरा गया, ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं इंद्रासन लेना चाह रहा हो, क्या करे, इसकी तपस्या कैसे भंग हो। तो कामदेव को बुलाया इंद्र ने, और कामदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया। किसी को बलि चढ़ानी हो ना, जैसे बकरे की बलि चढ़ाई जाता, माला वाला पहनाई जाती है, नहलाया धुलाया जाता है, इत्र वित्र चढ़ाया जाता है। तो आज इंद्र के बुलावे पर कामदेव भी समझ गए कि आज जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने जा रही है। इतनी खाते तो नमस्ते नहीं लेता था इंद्र कभी, और इतना आदर कर रहा है। आदर से बिठाया, आज एक बड़ा जरूरी काम आपके ऊपर हमने रखा, बताएं। बोले नारद जी की जैसे हो वैसे समाधि भंग कराइए, इसके बदले जो पुरस्कार चाहिए, जो साधन चाहिए, जो चाहिए सो मिलेगा आपको। इंद्र राजा है, राजा की बात तो माननी पड़ेगी साधुओं को, और चाहे कोई हो, नहीं तो तत्काल ईडी रखी हुई है, फंसा के नारद जी को डाल देगा जेल में। आ गए, बोले जितने साधन वगैरह कुछ भी चाहिए चल, और सारे स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर, गायकों को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, वादकों को लेकर आ गया। और जहां नारद जी समाधिस्थ बैठे थे गुफा में, पहला सरसंधान किया है कामदेव ने, पहला बाण छोड़ा, पहला को पेऊ जब ही बार चढ़े तू, को पेऊ जब ही बार चढ़े तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ब्रह्मचर्य व्रत संयम। बहुत सुंदर प्रसंग, सब प्यार से गाइए, सुनिए भी। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। कामदेव के सारे बाण तरकस खाली हो गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए, नाचने वालों की पायलें टूट गई, छाले पड़ गए, वाद्य बजाने वालों के वाद्य फट गए, उंगलियों में छाले पड़ गए। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय स्वागत मनोभव पापी, सीमा की चाप सकई को
रखे सब गाइए प्यार से। रमापति जासु हाजी काम कला कछु मुनि व्यापी। काम कला कछु मुनि हीन व्यापी। नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, गाने वालों के कंठ पड़ गए, स्वर रुक गए, बजाने वालों की उंगलियों में छाले पड़ गए, वाद्यंत्र फट गए, लेकिन काम कला कछु मुनि हीन व्यापी। क्यों? हृदय में भगवान का जागरण मंत्र चल रहा था, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था। और जब भगवान बचाता है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, राम राखे तो मारे कौन और राम मारे तो राखे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिदारे करे जग तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारे करे जग तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरु वरदायक तेरो। बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई चेरो। तुला शनिचर होई चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे जग तेरो। जानकी नाथ राम राखे तो मारे कौन, राम मारे तो राखे कौन। बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। हृदय में भगवान का जप कर रहा था, बाहर का कामदेव थक गए, कंठ पड़ गए, शस्त्र डाल दिए, अंत में ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया और इसकी काट अभी तक कहीं नहीं बनी है, किसी के पास नहीं बनी है। चूंकि बसंत ऋतु खिली हुई थी, गुलाब के बड़े बड़े फूल खिले थे, भौरे गुंजार रहे थे, कोयल कुहू कुहू कर रही थी, मधुमक्खियां भिल 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 गीत गा रही थी, सारी वनस्पति पुष्प पल्लवित थी। टोकरी लेकर गया और बड़े बड़े गुलाब के फूल तोड़कर टोकरी भर कर लाया और बड़ा मोटा सा हार बनाया और कंठ में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो आपके ब्रह्मचर्य की, जय हो आपके संयम की, जय हो आपके संकल्प की। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। किसी की ओर एक बार में आंख उठाकर देखूं, धराशायी पानी पानी कर देता हूं। काम की वो ताकत होती है, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न आपने निष्फल कर दिए। जय हो जय हो जय। और इस ब्रह्मास्त्र की काट आज तक नहीं बनी है। जिसको भी ठगना हो उसकी जय जयकार करना शुरू कर दो, गई गाड़ी, उसको नहीं काट सकता। हार का मतलब ही है, जिसको हार डाला जाता है वो आपके सामने हार गया, झुक गया, तो जो चाहो सो करवा लो उससे। कपिल जी उनमें से नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसा हो गया। जानकी नाथ सहाय करे, तो जैसे ही नेत्र खोले तो डर था कहीं भस्म न कर दे, तो शंकर बस नारद जी ने ये भूल कर दी। कई प्रिय बचन काम पर तोषा, बंधु और बहनों, जब आप काम को प्रिय वचन बोलोगे
तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे ना। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रज रवि रजनी एक ठाव। दुर्गुण को जब आशीर्वाद दोगे तो सद्गुण आपको छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं ये इस बात के कच्चे होते हैं। और ये कान की जब प्रशंसा हुई तो कान के मार्ग से और कामदेव नारद जी के हृदय में जाकर बैठ गया। अभी तक नारद जी के हृदय में राम बैठे रहते थे, निश्चिंत थे, कोई बिगाड़ नहीं पाया। अब राम तो बाहर निकले आए, जब काम घुसा तो राम तो बाहर के चुके, जहाँ राम तो है काम नहीं। अब काम हृदय में बैठ गया। और बंधुओं, भीतर अगर हृदय में काम बैठा है, चापलूस बैठा है, चूंकि चापलूसी की थी और बहुत बड़े बड़े लोगों को चापलूस धराशायी कर देते, कह देते हैं ना, वो भाषा चलती है ना आजकल, वो उनसे घिरे रहते, नाम मैं बोलूँगा नहीं, उसको उस शब्द को बोलूँगा नहीं, आजकल वो उनसे घिरे रहते। फिर जो अच्छी बात बोलता है वो दुश्मन दिखाई देता है, चूँकि भीतर बैठा मीठी बातें बोलता है और उसी की बातें सुनेगा, उसी की बातें मानेगा। अभी तक नारद जी के हृदय में भगवान बैठे थे, सब दुर्गुणों से बचे थे। अब काम बैठ गया और सवै नचावत, काम काम पूरी सृष्टि को काम ही नचाता है। तो नारद जी को लगा कि अच्छा अब तो मैंने कामदेव जीत लिया, स्वागत सत्कार होने लगा, फूलों के बरस, जो आए वही माला पहना रहा है। अरे साहब बड़े बड़े त्यागी तपस्वी नहीं, आपने कामदेव को जीत लिया। अब ईर्ष्या किससे हुई? नारद जी को ईर्ष्या किससे हुई? गुरु से। क्योंकि काम को नारद शंकर जी ने भस्म किया था, अब मैं गुरु जी से भी बड़ा हो गया। अरे भैया, गुरु की कृपा से तो तुम चलना सीखते हो, गुरु के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से तो तुम खड़े होना सीखते हो, गुरुजनों के बड़ों के आशीर्वाद से तो तुम कुछ आगे बढ़ते हो। तुम गुरु से ईर्ष्या करते हो।